अरे है कि वंदे मातरम को गाना हो, तो आगे कौन नहीं गाता? बताएं, कौन नहीं गाता? ये बीजेपी वाले ही नहीं गाते थे, हम तो गाते थे। हम तो आज़ादी से, हमारे बुजुर्गों ने वंदे मातरम तो एक गीत, वो गीत था जिसको गाते हुए आज़ादी पाई हमने। और जिस कौम ने आज़ादी वंदे मातरम की गा के पाई हो तो उसको गाइडलाइन से, ये दिलों से बोला जाता है, आर्डरों से नहीं बोला जाता। और जो चीज़ दिल से बोली जाए, 47 से पहले देखें, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, जब आज़ादी की लड़ाई ये लड़ रहे थे, कुर्बानियाँ दे रहे थे, इस देश के लिए कुर्बान हो रहे थे, क्या उसमें कोई आर्डर था कि आप वंदे मातरम गाएं? लोग दिल से गाते हैं और जो चीज़ दिल से गाई जाए वही सही होती है और वो जुनून होता है। और हम जुनून को जानते हैं, आर्डरों को नहीं जानते। और जुनून हमेशा जो होता है वो हमेशा कुर्बानियाँ देता है। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जबरन इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश हो रही है? अब आपको मैं टीआरपी क्यों दूं? थैंक यू सर। एक और सवाल है, बांग्लादेश में भी एक और हिंदू की हत्या हुई है। देखिए, हम तो सिर्फ ये बीजेपी के लोग जो हमारे जम्मू कश्मीर में रोज उठ के नारे मारते हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा। आपने कहा था एक मुंडी के बदले में हम 10 मुंडियाँ लाएंगे, तो हम भी उस दिन का इंतजार जा रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान में कोई हिंदू मारा जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में मारा जा रहा है, चाहे कोई भी हिंदुस्तानी कहीं भी मारा जा रहा है, उम्मीद यही करते हैं कि जो वादा इन्होंने किया था कि एक मुंडी के बदले 10 मुंडियाँ लाएंगे, ये भी उसी तरह खोखला तो नहीं है कहीं, जैसे आपने कहा था 15 लाख आपके खाते में देंगे, ये उसी तरह तो नहीं है खोखला जैसे इन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा, ये उसी तरह ही खोखला तो नहीं है जैसे इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। तो इसलिए कोई बात तो ये सच कर दें। अभी तक तो इन 11-12 सालों में कुछ सच नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो हमारे लोग बाहर देशों में मारे जा रहे हैं उनका बदला लेंगे, ये उम्मीद हम करते हैं बीजेपी वालों। दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर बनने जा रही है, आज से उसका काम शुरू हो चुका है। किसने किया? सर, वहाँ पर टीएमसी का जो विधायक है, हालांकि उसे, मेरे भाई, इस देश को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मस्जिदें, बड़ा कुछ बना हुआ है और जिन्होंने पूजा करनी है वो अपने घर में भी कर लेते हैं। अगर ज़रूरत है इस देश को तो बेरोजगार बच्चे को रोजगार की ज़रूरत है। वो बेरोजगार जो कितना बड़ा पढ़ के आज कौन कौन सी क्लासें करके आ गया है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में है या किसी भी प्रोफेशन में है, उनको नौकरियाँ चाहिए। इसलिए प्रायोरिटीज़ वो है। प्रायोरिटी ये नहीं कि कहाँ मस्जिद बन रही है, कहाँ मंदिर बन रहा है, कहाँ गुरुद्वारा बन रहा है, कहाँ चर्च बन रही है। ये मसला देश में नहीं होना चाहिए, बल्कि देश में ये होना चाहिए कि हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। थैंक यू सर।